जितना बड़ा सदमा उससे बड़ी खुशी, 6 महीने में 360 डिग्री घूम गई हिटमैन की जिंदगी। किस्मत ने ऐसे बदल दी तस्वीर, मान गए रोहित क्या होती है तकदीर। रिटायरमेंट लेकर हो गया धोखा, 29 जून के ऐलान पर अब तक नहीं भरोसा। गौती के साथ रोहित का नया मिशन, T20 के बाद कैसे बनेंगे ओडीआई चैंपियन। बल्लेबाजों के हाथ में गेंद, बॉलर्स के हाथ में बल्ला, देखते ही देखते बदल जाएगी टीम। गंभीर के पास दुनिया जीतने का प्लान, ऑस्ट्रेलिया से भी खतरनाक स्कीम। कौन होगा जीजी का नया फिनिशर, टीम इंडिया का असली गेम चेंजर। इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक्स ने जुलाई 2022 में वनडे से संन्यास का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप 2023 से पहले फैंस ने कमबैक की अपील की, मैनेजमेंट ने भी दिलचस्पी दिखाई तो बेन स्टोक्स ओडीआई सीरीज खेलने वापस आ गए। पाकिस्तान के बिग हिटर शाहिद अफरीदी ने 3 बार संन्यास लेकर वापसी की। क्या भारत के वर्ल्ड चैंपियन कप्तान रोहित शर्मा भी T20 में वापसी का प्लान बना रहे हैं? क्या रोहित ने T20 छोड़ने का फैसला जल्दबाजी में कर लिया? दरअसल ये सवाल हम नहीं उठा रहे हैं, खुद रोहित शर्मा T20 रिटायरमेंट के बाद पहली बार सामने आए तो इमोशनल हो गए। रोहित ने कहा, ऐसा लग रहा है कि मुझे T20 से आराम दिया गया है, जैसा पहले होता आया है। किसी बड़े टूर्नामेंट के बाद हमारी छुट्टी हो जाती थी और फिर बड़े इवेंट आते थे तो हम दोबारा टीम में बुला लिए जाते थे। वर्ल्ड कप की जीत को महीना बीत गया, लेकिन आज भी वही फीलिंग है। यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा है कि इस फॉर्मेट में हमारा सफर खत्म हो चुका है। कोलंबो में इतना कहकर रोहित अपने जाने पहचाने अंदाज में मुस्कुराने लगे, लेकिन इतने में रोहित को रियलिटी का एहसास हुआ और हिटमैन ने कहा, क्रिकेट रुकता नहीं, चलता रहता है। T20 वर्ल्ड कप बीती बात हो गई है, हमें आगे देखना है। एक टीम के रूप में हमारा अगला टास्क क्या है? क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप की हार के बाद हम सब बहुत उदास थे, लेकिन उससे आगे बढ़ना था। 6 महीने में T20 वर्ल्ड कप का प्लान बनाना था, तैयारी करनी थी और आखिरकार हम उस दर्द से आगे निकले। एक सपना पूरा हुआ। अब हमें ओडीआई और टेस्ट पर फोकस करना है, चैंपियंस ट्रॉफी का प्लान देखना है। हमें सोचना होगा कि हम किस तरह से वनडे क्रिकेट खेलना चाहते हैं। इस एक लाइन से रोहित ने संकेत दे दिया कि वो अपने जाने से पहले वनडे क्रिकेट में भी एक अलग ब्रांड डेवलप करेंगे। वनडे वर्ल्ड कप में दुनिया ने सिर्फ उनकी एक झलक देखी थी, जब एग्रेसिव ओपनिंग के साथ रोहित ने एक नया टेम्पलेट सेट किया। लेकिन इस वर्ल्ड कप में हार्दिक के बाहर होने से टीम इंडिया के साथ एक बड़ी कमजोरी बनी। शमी के आने से बॉलिंग तो मजबूत हुई थी, लेकिन बैटिंग में वैसी डेप्थ नहीं मिली। इस बार के T20 वर्ल्ड कप में भारत को जिसका सबसे ज्यादा फायदा मिला, जब शुरुआत में 2-3 विकेट गिरने के बाद भी टीम संभल गई, क्योंकि हमारे पास 8 नंबर तक मजबूत बैटिंग थी। 7-8 नंबर पर खेलने वाले अक्षर पटेल फाइनल में ऊपर आए तो गेम पलट दिया। वनडे में रोहित ने इस चीज को मिस किया था और गंभीर का भी यही फोकस है, क्योंकि टीम में 4 या उससे ज्यादा बॉलर होने पर आपकी बैटिंग 6-7 नंबर पर सिमट जाती है। बैटिंग ही नहीं, बॉलिंग में भी हमारे पास ज्यादा ऑप्शन नहीं थे। लो स्कोरिंग वर्ल्ड कप फाइनल में रोहित के पास कोई छठे बॉलर के पास जाने का ऑप्शन नहीं था। गंभीर और रोहित ने मीटिंग पर इसे लेकर लंबी चर्चा की है। बॉलर्स को नेट में बैटिंग पर भी समय देने को कहा गया है और ऐसे बल्लेबाज जो घरेलू क्रिकेट में अच्छा करते रहे हैं, गंभीर ने उनसे कहा है, अच्छा डालते हो, बस अब थोड़ा सीरियस हो जाओ। इसी स्कीम में श्रेयस अय्यर नेट सेशन में बॉलिंग पर बराबर मेहनत कर रहे हैं। इसके अलावा T20 सीरीज के सबसे बड़े रिवोल्यूशन रियान पराग की बॉलिंग तो दुनिया ने देखी। कुल मिलाकर गंभीर और रोहित को नई जनरेशन के रैना और युवराज की तलाश है। टीम में 2-3 ऐसे धुआंधार बल्लेबाज हों जो बॉलिंग में सरप्राइज कर सकें। इसके अलावा जूनियर हार्दिक पांड्या की खोज भी चल रही है कि किसी तरह कोई 1-2 ऐसे फास्ट बॉलर हों जो 9-10 नंबर पर आकर गिरती पड़ती टीम को थोड़ा पुश कर सके। बुमराह, अर्शदीप या शमी से बैटिंग में बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखी जा सकती, क्योंकि बैटिंग के चक्कर में उनकी बॉलिंग कॉम्प्रोमाइज हो गई तो खेल उल्टा पड़ जाएगा। लेकिन गौती पर जिसके लिए भयंकर फेवरेटिज्म का आरोप लग रहा है, KKR कोटे से भर्ती उसी हर्षित राणा पर गंभीर बड़ा दांव लगा रहे हैं। दरअसल हर्षित राणा के ओडीआई सिलेक्शन पर गंभीर जमकर ट्रोल हुए हैं, लेकिन कई बातें ऐसी हैं जो फैंस से ज्यादा मैनेजमेंट को समझ आती हैं। हर्षित राणा का केस भी कुछ ऐसा है, बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उनके नाम फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तूफानी शतक है। हर्षित ने 2023 दिलीप ट्रॉफी के मैच में 9 नंबर पर आकर तूफानी शतक जड़ा था। सिर्फ 86 गेंद में 9 छक्कों के साथ 122 रनों की नाबाद पारी से हर्षित ने तहलका मचा दिया। सिर्फ 7 फर्स्ट क्लास मैच खेलकर हर्षित ने 28 विकेट लिए हैं और सेंचुरी, हाफ सेंचुरी भी लगा चुके हैं। राणा के इसी ऑलराउंड टैलेंट को गंभीर बड़े स्टेज पर लेकर जाना चाहते हैं। 22 साल के हर्षित बॉलिंग में अपनी 6 फुट 2 इंच की हाइट का पूरा इस्तेमाल करते हैं। मैदान पर कोहली जैसा अग्रेशन लेकर आने वाले राणा फिटनेस को लेकर भी काफी एक्टिव हैं। गंभीर का प्लान चला तो आने वाले 1-2 साल में वनडे और टेस्ट में हमारे पास 8-9 नंबर तक अच्छी बैटिंग होगी। टीम में मैक्सिमम 3 से 4 ऐसे खिलाड़ी होंगे जो सिर्फ बैटिंग या बॉलिंग पर फोकस करेंगे। बाकी सारे प्लेयर्स को किसी भी स्थिति में बॉलिंग और बैटिंग के लिए तैयार रहना होगा। T20 वर्ल्ड कप 2022 में हार के बाद रोहित ने जो सबक लिया था, गंभीर बहुत पहले उस फॉर्मूले को IPL में अप्लाई करना
करना चाहते थे और उसके बाद जब मेंटोर के रूप में उनको मौका मिला तो आईपीएल में रिजल्ट देकर दिखाया और अब वही फॉर्मूला नेशनल लेवल पर अप्लाई होने वाला है। टीम में कम से कम 8 नंबर तक दमदार बैटिंग और 7-8 बॉलिंग ऑप्शन और अब रोहित गंभीर साथ आ गए हैं तो इस प्लान को इंप्लीमेंट करने की इससे बेहतर टाइमिंग नहीं होगी। चैंपियंस ट्रॉफी तक टीम के पास ज्यादा एक्सपेरिमेंट का चांस नहीं है, लेकिन उसके बाद भारत की टेस्ट और वनडे टीम का भी नया और कंप्लीट वर्जन देखने को मिलेगा। इस प्रोसेस में रोहित गौती की जोड़ी से आपको क्या उम्मीद है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस बीच T20 में रिंकू सूर्या की बॉलिंग, फिर नेट में अय्यर के हाथ में गेंद और हर्षित राणा के हाथ में बल्ला, गंभीर के इस तरह के प्रयोग आपको भी नई एक्साइटमेंट दे रहे हैं तो इंडियन क्रिकेट के असली माइंड रीडर नए कोच साहब गौतम गंभीर के नाम इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए, जय हिंद।